नमस्कार। मां का दर्जा सबसे ऊपर होता है, सबसे बड़ा होता है। एक दौर भी था जब मां और बेटे के रिश्ते के ऊपर फिल्में बनती थी। फिल्मों को समाज का आईना भी कहा जाता है और इन फिल्मों में मां का स्थान सबसे ऊपर रहता था। और वो दौर था 1970 का। और अब करीब 4 दशक से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हालात बदल चुके हैं तो जाहिर है कि रिश्ते भी बदलने लगे हैं। तो आज बात इन्हीं बदलते बिगड़ते रिश्तों की होगी और फिर जब आगे बढ़ेंगे तब बात करेंगे चोरी की। जी हां, एक ऐसी चोरी की जहां पूरे दुकान में चोरी हो जाती है, लेकिन दुकान के ऊपर घर में सो रहे लोगों को इसकी खबर तक नहीं लगती। और फिर बात होगी नक्सलियों की भी। बताएंगे कि आज कहां थी उनके मात खाने की बारी। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। वक्त बदलता है लेकिन रिश्ते नहीं बदलते। लेकिन लगता है कि अब हवा भी बदल रही है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब रिश्ते भी बदलने लगे हैं। वो पाक रिश्ते जो दुआओं में हुआ करते थे, जो हर मुसीबत में हुआ करते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। तो रिश्ते भी बदल रहे हैं। यहां तक कि मां बेटे के बीच के रिश्ते भी अब बदलने लगे हैं। वो खून से लाल हो रहे हैं। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे। ये दौर 70 के दशक का था। लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया? जब लोगों के लिए आदर्श और उसूल आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? लोग अपनी मां को सबसे बढ़कर मानते थे। मेरे पास मां है। और एक आज का दौर है। 4 दशक से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और गुजर चुकी है वो बातें, वो आदर्श और वो दिन। अब लोगों का मिजाज बदल चुका है। आज हम आपको औरंगाबाद की एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं। इस खबर को देखकर आपकी धारणा भी बदल जाएगी। औरंगाबाद के नगर थाना इलाके के आजाद नगर का मामला है ये। अब्दुल रहमान मंसूरी इसी मोहल्ले में रहते हैं। उनका पूरा परिवार साथ रहता था। परिवार में उनकी पत्नी, बेटी, बेटे और बहू शामिल हैं। लेकिन अब उनका परिवार बिखर चुका है, उजड़ चुका है और इसके पीछे कोई और नहीं, उनका बेटा ही शामिल है। अब आपको रिश्तों की उजड़ती दुनिया की दास्तान सुनाते हैं। अब्दुल रहमान अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन घर के आर्थिक हालात कुछ ठीक नहीं थे। अब्दुल रहमान ने अपने 2 बेटों बाबू मंसूरी और शाहिद मंसूरी से अपनी बहन की शादी में मदद मांगी, लेकिन दोनों बेटों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसके बाद एक बेटी का बाप लाचार हो जाता है। हार कर अब्दुल मंसूरी ने अपनी पैतृक संपत्ति को बेचने की कोशिश की। यही बात उनके बेटों को नागवार गुजरी। दोनों बेटों ने रिश्तों को भुला दिया, चाकू उठाकर अपनी मां और बाप पर हमला कर दिया। इस दौरान दोनों भाइयों की बहन घर में टीवी देख रही थी। टीवी की आवाज में लड़ाई झगड़े की आवाज उसे सुनाई नहीं दी। से दरवाजा में कदम रखी, बड़ी भौजाई उठ के दरवाजा बंद कर दी और अम्मा को पकड़ के उठा ली। अब बेटा अपने मियाँ को बोली इसकी मारा हो चाकू, मारिस मियाँ चाकू उसको, अम्मा को। तो अम्मा तो गिर गई। हम लोग दोनों बहन टीवी देख रहे थे, हम लोग का आवाज़ ना मिला। जब अब्बा मेरे को चाकू चलाई सब, अम्मा तो गिरी हुई थी, बेहोश थी, चाकू चल गया था। तो अब्बा को जब चलाई तो अब्बा चिल्लाए। इसके बाद जब चाकू से हमला कर दिया गया तब दोनों की बहन सामने आती है, लेकिन भाइयों की आंखों में खून सवार था। वो रिश्तों को भूल चुके थे। संपत्ति की भूख में रिश्ते खाक हो चुके थे। हत्यारे भाइयों ने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। उसकी 2 उंगली कट गई। दोनों उंगली पे मेरे चाकू चला दी, हाथ तो तबाह हो गया। अब करे तो क्या करे, इसको उठा पटक दी, वही घड़ी दांत लग गया। तो बाप को खींच खाच के कैसे घर में लाए। हमारे 3 बच्चे, तीनों बच्चे को घर में लाए, इन लोग को बंद कर दिया। इस हमले में पिता और मां दोनों घायल हो चुके थे। मां पर चाकू से कई वार हुए थे। ममता का खून हो चुका था। घायल मां को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान मां की मौत हो जाती है। बेटे ने अपनी ही उस मां को मार डाला था जिसने उसे जन्म दिया था, जिसने इस दुनिया में लाया था। अब्दुल रहमान मंसूरी की एक छोटी लड़की है जिससे उनकी शादी करनी थी और
चूँकि उनके पास रुपये पैसे की बहुत कमी थी, जिस कारण वो चाहते थे कि वो अपने घर को बेच करके अपनी बेटी की शादी कर दें। इस बात का विरोध जो है बाबू मंसूरी और उनका दूसरा लड़का जो है शाहिद मंसूरी विरोध करता था। ये दोनों लड़के जो अपने पिताजी और अपनी माँ और अपनी बहन को काफ़ी जो है बुरी तरह से मारपीट किए, साथ ही जो है चाकू से जो है अपनी माँ को भी मारे। हमला करने के बाद दोनों बेटे अपनी बेगमों के साथ भाग निकलते हैं। उन्हें यह भी चिंता नहीं थी कि उनके हमले से उनकी मां मरी है या फिर जिंदा है। वो संपत्ति की भूख में अंधे हो चुके थे। पुलिस मौके पर पहुंचती है, वो मामले की जांच शुरू करती है। लापता दोनों बेटों की तलाश में पुलिस जुट जाती है। इलाज के क्रम में जो है अब्दुल रहमान मंसूरी की जो पत्नी है और ये दोनों वर्तमान अभियुक्त के जो माँ है सलमा की मृत्यु इलाज के दौरान हुई है। कार्रवाई रात में डेढ़ छापेमारी की गई है, दोनों जगह घर से फरार है। अब भले ही पुलिस उन दो बेटों की तलाश कर रही है, लेकिन समाज के बीच से खो गई चीजें अब शायद ही वापस आ पाएं। लगता है कि यश चोपड़ा की फिल्म दीवार के डायलॉग अब पुराने होने लगे हैं। मेरे पास माँ है, जहां एक मां की जगह सबसे ऊपर थी। मनीष कुमार, जी मीडिया, औरंगाबाद। घर के लोग चैन की नींद में थे, लेकिन चोर अपने काम में व्यस्त थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 20 लाख से ऊपर की चोरी हो गई। कई दरवाजों के ताले टूट गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चला। अपराधियों को नहीं लगता डर। 20 लाख की चोरी से सहम गया बोकारो। इतनी बड़ी चोरी की भनक घर वालों को नहीं। रात भर सोते रहे घर वाले और होती रही चोरी। अगर आप रात में अपने घर में सोए हुए हों और आपके घर में चोरी हो जाए, वो भी पूरे 20 लाख रुपए की, और आपको पता भी ना चले, तो फिर आप क्या कहेंगे? जी हां, कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां चोरों के हाथ की सफाई का एक ऐसा ही नजारा सामने आया है। दरअसल बोकारो के सिटी थाना इलाके के राम मंदिर इलाके का मामला है ये। यहां के एक घर में चोर चोरी करते हैं, पूरे घर पर अपना हाथ साफ करते हैं और घर के लोग बेफिक्र होकर सोते रहते हैं। चोर पूरे घर का सामान लेकर फरार हो जाते हैं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगती। इस चोरी से इलाके में सनसनी फैल जाती है। घर के टूटे हुए ताले, जिसे चोरों ने पूरी तरीके से काट कर फेंक दिया है। आप चोरों की चालाकी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि घर के 5 दरवाजों के लॉक को तोड़ते हुए और फिर अलमारी को तोड़ते हुए गहनों की चोरी की गई है। आपको बता दें कि यह घर एक स्वर्ण व्यवसायी का है, लिहाजा चोरों को यहां से चोरी के लिए माल भी खूब मिला। लेकिन चोरी के तरीके को देखकर यही लगता है कि चोरी के पहले चोरों ने घर की रेकी जरूर की होगी, क्योंकि दुकान में जिस तरह से चोरी की गई है और दुकान के ऊपरी मंजिल पर घर के लोग सो रहे थे और किसी को कुछ पता नहीं चलता, कानो कान खबर तक नहीं पड़ती। देखें कि दरवाज़ा खुलल है, बाहर वाला दरवाज़ा खुलल है, तो उसके बाद हमको दिमाग था कि दरवाज़ा खुलल कैसे है। देख रहे हैं कि नीचे ताला गिरा हुआ है, तब इधर उधर देखे, फिर अंदर गए तो देख रहे हैं कि पूरा सब दरवाज़ा खुला हुआ है। हम तो वहीं चक्कर आ गया, बेटा को बुलाया। उसके बाद कई बजे का घटना है, क्या है वो तो सारा जगह कुछ भी नहीं बचा। 10,000 अभी एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन 10,000 से कम नहीं। सोना चांदी के आभूषण, जेवर, बर्तन जो होता है सोना चांदी, यहाँ तक कि जो शो केस में रखे थे, जो पानी चढ़ाया हुआ सामान था, जो जीएस होता है, वो भी नहीं बचा। इतनी बड़ी चोरी की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच जाती है। पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी रहती है, साथ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौजूद होते हैं।
और तभी इस चोरी और उसके तरीके की जांच में जुट जाते हैं। सुराग की तलाश शुरू हो जाती है। सिटी अलंकार ज्वेलर्स का जो दुकान है, इसमें उनके जो ऑनर हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने बताया कि उनके दुकान के पीछे से घर की तरफ से चोर घुसा और उनके दुकान से सोना और चांदी का लॉकर तोड़ के ले गया। यहाँ पे दो कार्ड भी दुकान मतदारों ने रख रहा है। हमने गश्ती भी बढ़ा रखी है, पेट्रोलिंग भी अपना चलता है। तो अब यहाँ पे दुकान जो है इनका घर भी है और जिस तरह का सीन है कि इसमें काफ़ी आवाज़ होगा अगर कोई चोर तोड़ेगा तो सब हम सजग हैं। बोकारो में चोरी और छिनतई की घटना में लगातार बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 दिनों में बैंक डकैती के साथ ही कलकत्ता के सोना व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। व्यापारी से लुटेरे 6,30,000 रुपए लूटकर फरार हो जाते हैं। अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम देने में लगे हुए हैं और पुलिस के हाथ हर बार खाली ही नजर आते हैं। अब ऐसे में जरूरत है लोगों का विश्वास बहाल करने की। पुलिस हरकत में आए और अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाए। मृत्युंजय मिश्रा, जी मीडिया, बोकारो। नक्सलियों को एक बार फिर से मिली है शिकस्त, लेकिन कहां पर, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। कल हमने बात की थी लातेहार की। नक्सलियों को यहां मात मिली थी। पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ जबरदस्त सफलता पाई थी और अब आज बारी थी चतरा की। चतरा में पुलिस ने नक्सलियों के प्लान को फेल कर दिया। नक्सलियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने कसा दम। चतरा पुलिस को मिली सफलता। 2 हार्डकोर नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस पर थी हमले की योजना। बदले की ताक में नक्सली। जब से पलामू के सतबरवा जंगल में नक्सलियों को मुंह की खानी पड़ी है, तब से नक्सली पुलिस के खिलाफ बदला लेने की फिराक में हैं। नक्सली मौके की तलाश में हैं कि मौका मिले और वो पुलिस पर हमला करें, बदला लें। लेकिन इधर पुलिस है कि कमर कस के तैयार हो चुकी है नक्सलियों से मुकाबले के लिए, उनसे 2-2 हाथ करने के लिए। और इसी का नतीजा है कि पुलिस नक्सलियों पर लगातार भारी पड़ रही है। झारखंड के कई जिलों में लगातार नक्सलियों को मात दे रही है पुलिस। और इस बार बारी चतरा जिले की थी। चतरा एसपी को गुप्त सूचना मिली कि नक्सलियों का एक दस्ता इलाके में घूम रहा है। जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ जाती है। पुलिस को पुख्ता जानकारी मिलती है कि ये नक्सली कुंदन पाहन दस्ते के लोग हैं। लिहाजा पुलिस ने पूरी सतर्कता के साथ प्लान तैयार किया और फिर नक्सलियों के खिलाफ अपना अभियान छेड़ दिया। पुलिस को इस अभियान में सफलता भी हासिल हुई। पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों नक्सलियों की कई मामलों में पुलिस को लंबे समय से तलाश भी थी। इनके खिलाफ 2 दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज हैं। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ शुरू की।
पूछताछ में जानकारी मिली कि नक्सली पुलिस पर बड़े हमले की फिराक में थे। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 शक्तिशाली केन बम भी बरामद किए। बरामद केन बम इतने खतरनाक हैं कि इससे एंटी लैंडमाइंस व्हीकल को भी उड़ाया जा सकता था। अभी माओवादियों का प्रतिरोध सप्ताह चल रहा है। इसी प्रतिरोध सप्ताह के दौरान माओवादियों ने कुंदा थाना क्षेत्र के कुंदा पिकेट थाना से लेके कुटिल के मार्ग में कहीं पे आईडी लगाया था और उस मार्ग से जाने वाले पुलिस पार्टी को टारगेट करने का प्रयास किया था। उसी के तहत 2 व्यक्ति जो हैं, जिसमें कि एक घनश्याम यादव, दूसरा मुंदिका यादव, ये दोनों बेसिकली मनोहर गंजू गैंग का बहुत ही सक्रिय हार्डकोर उग्रवादी है। इन पर स्पेसिफिक टास्क दिया गया था कि इस इलाके में आने वाले पेट्रोलिंग पार्टी को वो किया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए। उसके तहत ये लोग वहाँ पे रेकी करते पाए गए। पुलिस सूचना प्राप्त हुई और उसी सूचना में इसको अरेस्ट किया गया। पुलिस ने बरामद किए गए केन बम को डिफ्यूज कर दिया है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, 4 कारतूस, 4 डेटोनेटर, मोबाइल सेट, सिम कार्ड के अलावा नक्सली पर्चा भी बरामद किया है। और इनकी निशानदेही पे उस रास्ते से 2 आईडी बरामद करके उसको विदेश टीम के द्वारा डिफ्यूज कर दिया गया है। और इन लोगों की निशानदेही पे कुछ सामान की रिकवरी की गई है जो आप लोग देखे हैं, जिसमें कि इनके पास से एक देसी कट्टा, कुछ राउंड गोली, एक मोबाइल, डेटोनेटर, एक्सप्लोडर, तार और एक रेडियो भी बरामद की गई है। कुछ नक्सली पर्चा भी बरामद किया गया है। इसमें ये दोनों व्यक्ति पहले भी आपराधिक कांडों में और नक्सली कांडों में शामिल रहे हैं। पुलिस जिले में विशेष सतर्कता बरत रही है। वो नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रखे हुए है। गिरफ्तार नक्सली कुंदा के रहने वाले हैं और वो मनोहर जी के इशारे पर पुलिस के खिलाफ हमला करने की फिराक में थे, लेकिन वक्त रहते ही पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। सूर्यकांत कमल, जी मीडिया, चतरा। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। और अब बात उस पीड़िता की जिसे मिलता है धोखा। धोखे के बाद उसे मिलती है ऐसी सजा जो शायद ही अब उसका पीछा छोड़े। अब वो इंसाफ के लिए भटक रही है, गुहार लगा रही है। जिस्म की मंडी से निकलकर अब वो इंसाफ की मांग कर रही है। ये कटिहार है जहां की गलियों में, गांवों में लोग दहशत में जीते हैं। यहां किसी का आतंक नहीं है, खौफ नहीं है, लेकिन यहां की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उनके ऊपर जुल्म जारी है। आज हम जिस मामले की बात कर रहे हैं वो धोखे और जिस्म फरोशी से जुड़ा है। पीड़िता को पहले धोखा मिलता है और फिर उसके बाद उसे जिस्म की मंडी में उतार दिया जाता है। अब पीड़िता इंसाफ के लिए फरियाद कर रही है। पीड़िता के पड़ोस की महिला तारा नौकरी दिलाने का झांसा देती है। नौकरी दिलाने के नाम पर उसे हरियाणा ले जाया जाता है। इसके बाद पीड़िता को कमल ऋषि नाम के शख्स के हाथों 20,000 रुपए में बेच दिया जाता है। अब यहीं से पीड़िता के बुरे दिन शुरू होते हैं। उसे जिस्म के दलदल में धकेल दिया जाता है। पीड़िता मजबूर हो जाती है। वो कई बार भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार हार जाती है। हमको ले गया था काम करवाने के चलते, वहाँ ले जाके बाहर में 20,000 में अपने बेटे के साथ बेच दिया। वो ले जाके हमको रूम में बंद कर दिया। बलात्कार करता था, अपने भी करता था, 2-4 आदमी भी करवाता था।
जब हम माना किए कि हमको क्यों ऐसे करते हैं तो बोला कि ज़्यादा हम 20,000 में खरीदे हैं, ज़्यादा बोली तो आपको जान से मार डालेंगे। हम वहाँ से भागकर बाल बच्चा लेकर किस तरह बाल बच्चा लेके अपने घर आए भाग के। सारा कहानी अपना पति को बताया तो मेरा पति यहाँ पर लेकर आया है। पीड़िता के पति की माने तो वो भागने की कोशिश करना नहीं छोड़ती है। वो अपने ग्राहक से ही पैसे और भागने का इंतजाम करती है। उसकी कोशिश रंग लाती है। वो उन दरिंदों के चंगुल से भाग निकलती है। हरियाणा से भागकर वो अपने घर कटिहार आती है। इसके बाद पड़ोसी तारा की हकीकत से घर वाले रूबरू होते हैं। घर वाले इंसाफ की गुहार लेकर पुलिस के पास भी पहुंचते हैं। मेरा बीवी जो है 1 साल पहले जो है यहाँ से जो है हरियाणा चल गई थी और वहाँ जो है वहाँ जाने के बाद में मेरी बीवी बताई, आने के बाद में सो हमको बेच दिया 20,000 रुपया में। मेरा मोहल्ले के था कमल ऋषि, सो जो है बताया। उसके बाद में जो है जो अपने काम गलत करता था, बलात्कारी दूसरे से भी करवाता था। उसके बाद में जो है वहाँ से आई, हमको बताई सब सारा कहानी। तो हम यहाँ एसपी साहब के दरवाजे में आए हैं यही अपना न्याय चाहने के लिए। तारा देवी ले गया था, वो ले गया था, बोला कि चलो तुम मेरे साथ। सो वहाँ काम करने के लिए वो काम क्या देगा, सो इसको ले जाके बेच दिया तारा देवी। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी हरकत में आती है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया। जिले के एसपी ने संबंधित थाने को मामले की जांच करने का आदेश दिया है। जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। उनके द्वारा बताया गया है कि उसकी पड़ोस की एक महिला ने उसको काम के बहाने हरियाणा ले गई थी और वहाँ पर उसको किसी के यहाँ भेज दिया गया। जो उनका आवेदन है उसके आधार पे महिला थानाध्यक्ष को जांच के लिए दिया गया है और उसमें अगर सत्यता होगी तो कांड दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा। सवाल केवल इंसाफ तक ही सिमटा नहीं है, सवाल इससे भी आगे जाता है। क्या बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं? ये हमारे समाज का कौन सा रूप है जहां आज भी नारियों को भोग की नजर से देखा जाता है, लेकिन सच्चाई से मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। और इसी के साथ जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। लेकिन आप रहिए बाखबर और होशियार, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। जुर्म की खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।